अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी मार्केट में निजी टीवी चैनल के एक टॉक शो लाइव विद आदिल शाज़ेब में सदाकत अली अब्बासी के रिकॉर्डेड इंटरव्यू की बाज़गश्त इस वक्त सुनाई दे रही है। ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो गुज़श्ता रात एयर हुआ है, ये रिकॉर्ड तकरीबन 5 रोज़ पहले हुआ और जिस वक्त रिकॉर्ड हुआ तो हालात वाक़यात सोशल मीडिया पर आ चुके थे। लोगों को पता चल चुका था कि सदाकत अली अब्बासी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है, उनको कैसे डॉन न्यूज़ के दफ्तर लाया गया है, किन हालात में लाया गया है, किन हालात में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, इस इंटरव्यू का मतन क्या था और उसके बाद क्या हालात बने कि निजी टीवी चैनल ये इंटरव्यू नशर नहीं कर पाया। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आज से लगभग 5 रोज़ पहले, तकरीबन जुमे का रोज़ बनता है, जुमे की शाम ये खबर बाहर आई कि आदिल शाज़ेब साहब जो डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है, उन्होंने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किया है और ये बात आदिल शाज़ेब और कुछ नामालूम लोगों को पता थी। उनके साथ ये फिक्स हो गया था कि इतने बजे हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और ज़ाहिर है ये प्रोग्राम रात 10 बजे एयर होता है, तो 10 बजे से पहले रिकॉर्ड करना मकसूद था या 10 बजे। ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी थी कि लाइव बहुत सारी चीज़ें एयर नहीं हो सकती थी और हालात कुछ इस तरह के थे जो इजाज़त नहीं दे रहे थे कि इसको लाइव नशर किया जाए। अब जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और इंटरव्यू भी जिन हालात में रिकॉर्ड हुआ, ये हेयर एंड से है, मतलब जो सुनी सुनाई बात है वो कुछ इस तरह से है कि मौके पर मौजूद जो क्रू है उसने देखा कि सदाकत अली अब्बासी एक टी शर्ट के अंदर बड़े ही एक कैजुअल से अंदाज में आए हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख था क्योंकि जब वो डॉन न्यूज़ के स्टूडियोज़ में पहले आते थे प्रोग्राम्स में और दर्जनों प्रोग्राम्स में वो शिरकत कर चुके हैं, तो उस वक्त सदाकत अली अब्बासी का हुलिया और इसमें जो हुलिया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और वाकिफ़ाने हाल ये बताते हैं कि जो 2 वीगो डाले थे उनमें सदाकत अली अब्बासी को लाया गया, वहाँ बिठाया गया। हालात इस नहज को पहुँचे कि एक वक्त में तो सदाकत अली अब्बासी ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि जी बस इससे ज़्यादा नहीं, और 15-20 मिनट की कोई रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद सदाकत अली अब्बासी, एंकर पर्सन और कुछ नामालूम लोग एंकर पर्सन की गाड़ी में बैठे और पीछे 2 वीगो डाले थे और उसके बाद उनका अगला मकाम क्या था, मंजिल क्या थी, ये भी नामालूम है। उसके बाद हमने एक वीडियो देखी जिसमें सदाकत अली अब्बासी को घर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। अपनी वालदा मोहतरमा के गले लगकर वो ज़ारो कतार रोने लगते हैं। फिर उनकी फैमिली के कुछ लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और वो वीडियो कर्ब बयान कर रही थी। सोशल मीडिया पे भी उस पर काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी ट्रैक्शन भी मिली और लोगों ने इजहार हमदर्दी भी किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने ख़ास तौर पर, और फिर कुछ हल्फनामे भी सामने आने लगे। फिरदौस शमीम नकवी समेत कुछ लोग हल्फ के जी आने वाले दिनों में अगर हमारी कोई ऐसी वीडियो आ जाए जिसमें उनको कन्फेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक ये स्टेटमेंट हमसे दबाव में लिया जा रहा है। अभी जिस तरह की सिचुएशन इवॉल्व हुई, कॉन्स्पिरेसीज होने लगी कॉन्स्पिरेसी मार्केट के अंदर, लोगों ने इसको अपने अपने अंदाज के अंदर प्रोपोगेट करना शुरू किया। लेकिन गुज़श्ता रात बिलाखिर ये इंटरव्यू एयर कर दिया गया। अब ये इंटरव्यू एयर क्यों नहीं हुआ था, वाकिफ़ाने हाल ये बताते हैं कि डॉन न्यूज़ का जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है या एडिटोरियल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है जो एडिटोरियल पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, उन लोगों को पता नहीं था कि इस तरह का कोई इंटरव्यू इन हालात में हुआ है कि जहां पर कोई इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आए हैं और एक बंदे को लाया गया है और उसे जोरे बाजू पर ये इंटरव्यू देने पर मजबूर किया गया और ये भी बताया गया है जी, एक सवालनामा एंकर के सामने रखा गया और जो जवाब उसके थे वो भी मेहमान को दिए गए और ये क्या कहना है, कितना कहना है, क्या नहीं बोलना, ये सब कुछ बताया गया है। तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरह की चीज़ की इजाज़त ये आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ है और हम इसको नशर होने के लिए गो हेड नहीं देंगे। जब एडिटोरियल ने ब्रेक लगाई, नशर होने से इस इंटरव्यू को रोका, तो उसके को 5 रोज़ के बाद हमने गुज़श्ता रात ये देखा है कि इंटरव्यू नशर हुआ है। और आज मैं आरफा नूर साहिबा जो डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है, डॉन का जो एडिटोरियल पेज है उस पर एडिटोरियल भी लिखती हैं, आर्टिकल भी लिखती हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी एहतजाज करने वालों में शामिल थी डॉन मीडिया टीम के अंदर। वो चाहती थी कि ये इंटरव्यू नशर नहीं होना चाहिए और ये बड़ी अनएथिकल बात है कि अगर इस तरह से लोग किसी को लेके आए और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। जब वो रेजिस्टेंस हुई तो जाहिर है प्रेशर आया, रोका गया। लेकिन आज उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसका नाम कन्फेशनल बॉक्स है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जाके कन्फेशनल बॉक्स के टाइटल के साथ इस आर्टिकल को डॉन के आर्टिकल वाले पेज के ऊपर ज़रूर पढ़ें। एडिटोरियल पे आपको नज़र आ जाएगा उस पेज के ऊपर कन्फेशनल बॉक्स के नाम से, जिसमें बहुत सारे कन्फेशंस किए हैं और उसका लुबे लुबाब यही है कि हम सरेंडर कर चुके हैं, हम हार मान चुके हैं, वी आर द लूजर्स नाउ। लाइक हम क्या कर रहे हैं इसमें बड़ी सादा सी बात है, मीडिया भी गंदा हो रहा है इटसेल्फ, इसमें जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गंदी हो रही है,
अब मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, जिस जगह पे ये इंटरव्यू हुआ उसके करीब ही इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में 2 अदालतें थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे कहना पड़ता है कि पड़े हैं गुंग कटहरे, अदालतें चुप है। अगर इस तरह का मामला ऐसी प्रेमिसेस के अंदर हो रहा है जो वफाकी दारुल हुकूमत है, जहाँ पर अदालतें भी हैं, अदालत उज़्मा भी है, अदालत आलिया भी है, जहाँ पर मीडिया भी है, ये सभी खामोश है, तो जाहिर है फिर लिखना पड़ता है कि हमने सरेंडर कर दिया है और हम जो कुछ कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत वो है जो बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। और फिर अब डॉन मीडिया को भी अल्टीमेटली 5 दिन की मज़ाहमत के बाद सरेंडर करना पड़ा, और सरेंडर करने के बाद आरफा नूर साहिबा को यह आर्टिकल लिखना पड़ा जिसका टाइटल कन्फेशनल बॉक्स है। बहरकैफ जाहिर है उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर यह आर्टिकल लिखा है और अपनी भड़ास भी निकाली है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी गंदा कर रहे हैं, मीडिया को भी गंदा कर रहे हैं, अदालतों की खामोशी भी खासी मानी खेज है। ये सदाकत अली अब्बासी साहब की अगर बात की जाए तो अब्बासी साहब लगभग 1 महीने से लापता थे। अब जब इनसे पहला ही सवाल हुआ तो आदिल शाज़ेब साहब ने पूछा, जी पहले तो आप अपनी सेहत के बारे में बताएं और फिर ये बताएं कि आप थे कहाँ। सेहत के बारे में अब क्या पूछना, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वो कहते हैं जी मैं कहा था, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, बस आपको पता पकड़ दकड़ जारी थी तो मैं ज़रा साइड लाइन हुआ था, रूपोश हुआ था, ये उन्होंने कहा। जाहिर है अब ये हकीकत क्या है ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन कम अज़ कम ये हकीकत लगती नहीं है। उसके बाद जो कंटेंट्स हैं इस इंटरव्यू के, उसमें उन्होंने मोरलेस वही बातें की जो उस्मान डार साहब ने की कि भी ये जो 9 मई का प्लान है वो चेयरमैन पीटीआई के कहने पर, इंस्ट्रक्शंस पर बनाया गया। इसमें ज़रा एक्सटेंशन है उसी बातों की। और जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफरेंट बात है उस्मान डार के इंटरव्यू से, वो ये है कि बुशरा बीबी की एडवाइस पर एक जूम मीटिंग हुई और उस जूम मीटिंग के अंदर जो करता धरता लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जिनका एजेंडा ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, जो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का मशवरा भी देते थे, पीटीआई को भी इस्टेब्लिशमेंट से तसादुम का मशवरा देते थे, जिसमें मुराद सईद हैं, जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा का नाम उन्होंने लिया है, शहबाज गिल का नाम लिया है। ये जो फ्रंट लाइनर्स या फ्रंट रनर्स का जो लफ्ज़ है इनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इंटरव्यू में, ये लोग थे। और इन्होंने बड़ी शद्दोमत से ये तय किया था कि सबसे पहले तो 7 मई को कचहरी चौक के अंदर एक सिंबॉलिक एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। आपको याद होगा रावलपिंडी से एक प्रोटेस्ट हुआ था कचहरी चौक के अंदर, और वहाँ पे एक पैगाम देना था इदारों को कि खान के साथ हमारी बड़ी सपोर्ट बेस है। और उसी के 2 रोज़ के बाद 9 मई जिस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, तो वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पर इमरान खान ने और इन तमाम फ्रंट रनर्स ने ये डायरेक्शंस दी थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज करना है, अस्करी तनसीबात को निशाना बनाना है। और फिर हैरानकुन बात तो यह है कि वो कुलिया जो मरीम नवाज साहिबा ने दिया था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, वो कहते हैं बिल्कुल यही प्लान हमारा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो नहीं चाहते थे, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। अब इस सारे मुद्दे के अंदर नई बात यही है कि बुशरा बीबी भी मास्टरमाइंड्स के अंदर शामिल है, उस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा है। उनकी मुशावरत पर कहते हैं 1-1.25 साल से बुशरा बीबी की एडवाइस पर ही चेयरमैन पीटीआई चल रहे थे। और जाहिर है चेयरमैन पीटीआई तो खुद भी ये कह चुके कि मेरा मुर्शद बुशरा बीबी है, तो वो उनकी मशवरे पर तो अमल करते होंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बात करना मानी खेज इसलिए है कि इमरान खान तो ऑलरेडी अब ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब बुशरा बीबी की बारी है, यानी अगला नंबर बुशरा बीबी का है। तो ये डोर नॉकिंग हो रही है। बुशरा बीबी जो अभी तक इमरान खान को ये किससे मुतालिक ये कह रही है मेरे शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है, तो ये हाथ अब बुशरा बीबी के ऊपर भी पड़ सकता है। घेरा तंग हो रहा है, यानी आने वाले दिनों में कोई ब्रीदिंग स्पेस, कोई ठंडी हवा का झोंका मिलते हुए या कोई डील या ढील कम अज़ कम इस सिचुएशन के अंदर तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब जो सवालात जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को भी गंदा कर रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, मेरे मीडिया को और मेरे दीगर इदारों को गंदा कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि भाई ये शीरी मज़ारी का नाम लिया इन्होंने। शीरी मज़ारी साहिबा मास्टरमाइंड्स में थी। आईजी पंजाब साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी थी और उस प्रेजेंटेशन के अंदर बड़े लोगों का नाम लिया था। यास्मीन राशिद साहिबा थी, मियां महमूद रशीद थे, मुराद रास उसमें थे, उसमें और बड़े नामी गिरामी लोग थे। ये वो प्रोमिनेंट फेसेस हैं जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। मुराद रास ने अब सियासत से दूरी इख्तियार की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में भी उनको देखा गया, तौबा ताइब हुए, तो आज कोई ट्रायल नहीं हो रहा, वो बिहाइंड द बार्स नहीं है। क्यों नहीं है, सवाल तो बनता है। उस्मान डार साहब ने आके ये कहा कि जी मास्टरमाइंड इमरान खान थे, बहुत गलत हुआ, आज उनका ट्रायल नहीं हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने आके माफ़ी मांग ली, सियासत से तौबा ताइब हुए कुछ देर के लिए, आज वो अपने घर पे हैं। इसी तरह से इमरान इस्माइल ने आके सियासत से अलहदी इख्तियार की, दूरी इख्तियार की, अलहदा हो गए इमरान खान से, आज वो अपने घर पे हैं।
इसी तरह से परवेज़ खटक ने अलहदगी इख्तियार की, दूरी इख्तियार की, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वो आज खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह से जो स्पीकर साहब थे उस वक्त के, असद कैसर साहब, उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार की, दूरी। महमूद मौलवी साहब, वो भी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कराची के सदर बन बैठे हैं। तो फिर ये लोग अगर वाकई साने 9 मई में मुलव्विस थे तो फिर इनका किसी अदालत से कोई रिलीफ या किसी अदालत में या फिर इनका प्रोसिक्यूशन कोई ट्रायल क्यों नहीं कर रही है? सदाकत अली अब्बासी ने भी आपके सरेंडर कर दिया है, ये भी अपने घर पहुंच गए वालदा मोहतरमा और बच्चों के दरमियान। उस्मान डार ने कर दिया, वो भी अपनी वालदा के पास पहुंच गए, बच्चों के पास पहुंच गए। वैसे मुझे नहीं पता कि वो पहुंचे हैं या नहीं, वो कहाँ है अब, इसका भी किसी को नहीं पता। ये कहाँ जाते हैं? कह रहे थे मैं दोस्त के पास गया हूँ। कहाँ जाते हैं? शुमाली इलाका जात में जाते हैं, जनूबी इलाके में जाते हैं, ये को कच्चे के इलाके में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ज़रा बताया जाए ना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बताएं कि ये लोग कहाँ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये इंटरव्यू दे के जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, ये भी बताएं। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो जवाब तलब है। जब तक इन सवालात का जवाब नहीं मिलेगा, ये कॉन्स्पिरेसीज, जो मैंने कहा ना कि कॉन्स्पिरेसी मार्केट है, हमारा मीडिया कॉन्स्पिरेसीज के साथ चल रहा है, तो तब तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर अमल होता रहेगा, साजिशें घड़ने वाले घड़ते रहेंगे, आप मजीद गंदे होते रहेंगे, मीडिया हाउसेस गंदे होते रहेंगे, अदालतें खामोश रह के गंदी होती रहेंगी। अल्टीमेटली ये सारी की सारी एफर्ट काउंटर प्रोडक्टिव होगी। जिस अंदाज में इंटरव्यू हुआ है, आदिल शाज़ेब साहब आते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मुख्तलिफ टाई ज़ाहिर है उन्होंने लिंक किया क्योंकि उनको पता था ये पुराना है 5 दिन, तो इस तासुर को मजीद तकवीत दे रहे हैं कि 5 रोज़ पहले जो कॉन्स्पिरेसीज हुई, जो चीज़ें मार्केट में आई, वो दुरुस्त होंगी। आदिल शाज़ेब साहब खामोश क्यों हैं, मेरा तो सवाल उनसे भी है। अब नौजवान सहाफ़ी हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया भी करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं। ज़रा अपने ट्विटर हैंडल पे आके बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो मार्केट के अंदर फ्लोट हो रही हैं, ज़रा आके उसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए, क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, बता दीजिए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। आपकी खामोशी भी खासी मानी खेज़ है। तो बहुत सारे लोगों की खामोशी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज़ करने वालों को और उनकी कॉन्स्पिरेसीज़ को तक़वियत दे रही है, और इससे इदारे यकीनन कमज़ोर होते हैं। बतौर मीडिया एक बतौर इदारा कमज़ोर हुआ है, जिसका एतराफ़ खुद आज आरफा नूर साहिबा ने किया है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत बतौर इदारा बहुत मजबूत नहीं होता, इससे लोगों की नज़र में ज़ाहिर है गंदा होता है, जो हम नहीं चाहते। हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका अपना एक वक़ार है, उसको मजरू नहीं होना चाहिए। अदालतों की खामोशी, मतलब वो अदालत के बारे में तो मैं क्या कहूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ही नहीं निकल पा रहे। एक दिन में वो अदालत जो 150 केसेस भुगता लेती है, वो गुज़श्ता 4 रोज़ से एक ही केस को लेके बैठी हुई है, और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक ही केस दिखा रहा है कि पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही चल रहा है। उसके अलावा कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से गायब हो रहा है, किसको कितनी चपेटें पड़ रही हैं, किसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, कौन आके क्या कन्फेशन देता है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। तो ये लुब्बे लुबाब है सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू का, और उससे जुड़े हुए कुछ सवालात है जो हमने आपके सामने रखे हैं। जवाब अगर आपके पास हो या आपकी कोई राय, इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।